ओके, चलिए लास्ट क्लास में हमने मोस्टली शेडिंग वाला पार्ट जो है हमारे वर्कशॉप के पोर्ट्रेट का वो फिनिश कर ही लिया था। दिख रही होगी स्क्रीन सभी को। मेनली हमें लिप्स वाला पार्ट, ये आईज, ईयर एंड रिमेनिंग जो शेड बचा है इसे करना है। तो सबसे पहले हम अपना मटेरियल निकालेंगे, रेफरेंस इमेज खोल लेंगे। बिना रेफरेंस इमेज के हम काम करेंगे कैसे, नहीं। सभी को ज्वाइन हो जाने देते हैं। एंड जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम फिनिश करेंगे। अपनी मीडियम पेंसिल को शार्प कर लीजिएगा, चारकोल पाउडर अपने पास रखिएगा, सैंड पेपर अपने पास रखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करने में। ठीक। आ जाने देते हैं और भी सभी को। ओके ओके ओके, सभी फटाफट से अपना मटेरियल निकाल लीजिए। ग्लव्स पहन लेता हूं मैं यहाँ पर and फिर हम अपनी शेडिंग को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आइस के बारे में चलते हैं, फटाफट से आइस को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में मीडियम पेंसिल यूज की थी आइस के लिए, यहाँ पर भी हम मीडियम पेंसिल का ही यूज करेंगे एक और आइस के लिए। एंड उसके बाद हम लिप्स पर आएंगे, लिप्स का शेड समझेंगे, लिप्स के शेड के बाद हम ईयर का शेड एंड फिर लास्ट वाले पार्ट को फिनिश करेंगे। एंड आज इस पोर्ट्रेट को हम खत्म कर देंगे। कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी क्वेश्चन रहता है, आप चैट पर पूछ सकते हैं। लास्ट में आपको 2 मिनट, 2 मिनट नहीं बढ़ो, मतलब लास्ट के कुछ मिनट्स दिए जाएंगे, उसमें आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो। ओके। यहाँ हम यूज कर रहे हैं अपनी मीडियम पेंसिल ताकि हम शेड को डार्क अच्छे से विजिबल करा पाए। इस साइड की आईज के लिए पेंसिल से जैसे हमने लास्ट क्लास में शेड किया था आईज में, वैसे ही इसकी हेल्प से ही हम आईलैशेस भी हाईलाइट कर देंगे। फाइन फाइन एकदम छोटे छोटे से आईलैशेस बना लेना है हमें, जिस डायरेक्शन में दिख रहे हैं। अगर लाइन आपको थोड़ी सी ब्रॉड दिख रही है तो ट्राई करना थोड़ी सी ब्रॉड ही बनाओ। अगर थोड़ी सी कम ब्रॉड दिखती है तो वैसे भी आप हैंडल कर सकते हो। डार्कनेस वाले पार्ट पर प्रेशराइज पेंसिल यूज करना एंड लाइट शेड वाले पार्ट पर एकदम नॉर्मल प्रेशर के साथ, ज्यादा प्रेशर अप्लाई मत करना। ओके। पेशेंसफुली काम करोगे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। थोड़ी भी अगर जल्दी करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है स्केच से रिलेटेड। अच्छे से बनाइए, कंप्लीट करनी। आप ना हो तो आप पेपर स्टम्प वगैरह का भी यूज कर सकते हो। ओके। सर प्लीज थोड़ा जूम कर दीजिए, थोड़ा जूम करूंगा तो स्क्रीन ब्लर ना हो, दिखेगा। अब विजिबल है अच्छे से। एकदम हल्के हल्के हाथों से आपको ये नीचे के आईलैशेस भी बना लेना है। फाइन आईलैशेस बनाने के लिए आपको पेंसिल का शार्प यूज करना होगा। सैंड पेपर वगैरह पर रब कर लेना ताकि फाइन आप उसे यूज कर पाए। ओके। इन केस अगर लगता है तो पेंसिल अगर आपकी शार्प है, अच्छे से आप यूज कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। ये देखिए हल्की हल्की सी शेडिंग हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मैंने पेंसिल का यूज किया है। शाइन भी हम दिखाएंगे, बट पहले हल्का हल्का सा शेड दिखा देते हैं। ब्लेंडिंग नहीं हुई है तो आईज अभी थोड़ी सी अजीब लगेगी कैसी है, बट ब्लेंडिंग कर लेंगे तो हम ये बेटर हो जाएगा रिजल्ट। ओके। अब ब्लेंड कर दिया है तो डार्कनेस ज्यादा दिख रही है। उस डार्कनेस को कवर करने के लिए, शाइन्स दिखाने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं अपनी पेंसिल इरेजर। क्योंकि शाइन जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक अच्छे से पता भी नहीं चलेगा एग्जैक्टली स्केच बना कहाँ पर है, क्या बना है, क्या चीजें हुई हैं इसमें काम। उन्हें हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मैं हल्का हल्का सा अपना पेंसिल इरेजर का यूज कर रहा हूँ। ओके। एंड इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नई डिटेल्स थोड़ी सी और हाईलाइट करनी है, तब आप फिर से
पेंसिल का यूज कर सकते हो, मीडियम पेंसिल का, बट अब इस बार आपको ब्लेंड करने की नीड नहीं रहेगी। ब्लेंड मत कीजिएगा, ब्लेंड कर दोगे तो फिर वो वापस से वैसा ही हो जाएगा। सो ब्लेंड करने की गलती ना करे कोई भी। ओके। ये सभी को चीजें समझ में आ रही है सर? अभी जो आपने बोला स्टम्प का, वो रिपीट कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास छोटा नहीं हो, मतलब लाइक छोटा ब्रश नहीं हो, तो आप यहाँ पर पेपर स्टम्प का यूज कर सकते हो डिटेल्स को हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए, मतलब ब्लेंडिंग को। ओके। एंड आपने इसके लिए मीडियम पेंसिल का ही यूज करिएगा। ये समझ में आया सभी को? बता दीजिए फटाफट से चैट पर। अब हम आते हैं लिप्स वाले पार्ट पर कि लिप्स का शेड करना कैसे होगा। एक चीज और, एक चीज हम रिमेनिंग रह गई है हमारी, यहाँ पर थोड़ी सी डार्कनेस हमें और करनी होगी। तो हल्का हल्का सा हम यहाँ पर चारकोल पाउडर और यूज करेंगे। ठीक है, एकदम लाइट प्रेशर के साथ हम हल्का हल्का सा चारकोल पाउडर और यूज करेंगे ताकि डार्कनेस अच्छे से आए। जो हम बोलते हैं डेप्थ, वो अच्छे से दिखनी चाहिए आपके स्केच में। अगर वो नहीं दिखेगी तो स्केच उतना मतलब रियलिस्टिक फील नहीं देगा। एकदम हल्के हल्के प्रेशर के साथ इसे ब्लेंड कर दे। ये क्लियर है सभी को? बताइए फटाफट से, बताते जाइए क्लियर है या नहीं है। पेंसिल को शार्प कर लीजिएगा, मीडियम पेंसिल को शार्प कर कर यूज करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर ना मैं एक हल्की हल्की सी शाइन दिखाऊंगा ताकि ये पार्ट शाइन के साथ अलग हाईलाइट हो। यहाँ मैं पेंसिल इरेजर का यूज कर रहा हूँ, जो डॉट डॉट वाली शाइन दिखानी है हमें, उसके लिए। हल्का हल्का सा इस साइड भी। ये सभी को ये सारे पार्ट समझ में आ रहे हैं? कुछ ऐसा तो नहीं कि जो मैंने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया हो या टफ हो रहा हो? ओके। यहाँ थोड़ा सा हमें शेडो वाला पार्ट हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ एक शेडिंग को हल्का सा डार्क दिखाऊंगा। ठीक। चारकोल पाउडर की हेल्प से यहाँ पर मैं शेडिंग को हल्का हल्का सा डार्क दिखा रहा हूँ। डार्क नहीं दिखाऊंगा तब तक पता कैसे चलेगा कि हाँ हम शेडो को हाईलाइट कर रहे हैं हल्का सा। इस साइड का भी जो शेड है उससे भी हल्का हल्का सा हम और डार्क कर लेंगे। आपको ये छोटी छोटी सी चीजों पर भी ध्यान देना होगा, तभी आप अपने स्केच को परफेक्ट कर पाओगे। जितने छोटे डिटेल्स पर अच्छे से काम करोगे उतना स्केच बेटर लगेगा। ये शेड्स कर लेने के बाद में एक्स्ट्रा हेयर्स दिखाने के लिए मैं यहाँ पर मीडियम पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। ऐसे ईयर में शेड्स हाईलाइट करने के लिए, फोल्ड्स वगैरह दिखाने के लिए हम यहाँ पर मीडियम पेंसिल का यूज करेंगे। एंड अगर आप सभी अपनी जो स्किल्स है उसे और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। कल भी मैंने इन्फॉर्म किया था आप सभी को, आज फिर से इन्फॉर्म कर देता हूँ। आज हमारा जैसे वर्कशॉप का लास्ट डे है, इस स्केच को हम यही फिनिश कर देंगे, मतलब आज की ही क्लास में। तो अगर आप इसके आगे और कुछ चीजें सीखना चाहें चारकोल से रिलेटेड, वाटर कलर से रिलेटेड, तो हमारे पेड कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, वहां से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो एंड आगे और भी चीजों को कवर कर सकते हो, जिससे आप अपने स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो।
आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे कि आप कैसे ये चीजें सीखने के बाद में अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि अर्निंग के बारे में समझना एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है कि आपने सीख तो लिया है बट अर्निंग करनी कैसे इसका नॉलेज नहीं है, कोई गाइडेंस अच्छे से नहीं देता है, तो आपके वो सारे डाउट्स भी हमारे कोर्स के साथ क्लियर हो जाएंगे। एंड स्किल्स तो आप सभी अपनी इंप्रूव करोगे ही। सर आइस का एक बार फिर से बता दीजिए। आइस में हमने पहले मीडियम पेंसिल यूज किए, फिर ब्लेंड किया है, फिर शाइन हाईलाइट किए, एंड फिर डार्कनेस हाईलाइट करने के लिए मीडियम पेंसिल का यूज किया है। पैसे नहीं है सर, पैसे नहीं है तो आप फ्री वर्कशॉप्स ज्वाइन कर सकते हो। बट जो भी आगे चीजों को सीखना चाहता है, अपने आप को और ग्रो करना चाहता है इस फील्ड में, या हम बोल सकते हैं इस स्पेसिफिक मीडियम वगैरह में, तो आप पेड कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है प्रशांत सर एंड मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जिसने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था वर्कशॉप के लिए, आप सभी को सर्टिफिकेट प्रशांत सर के साइड से कल तक प्रोवाइड कर दी जाएंगे। एंड आपको एक और फॉर्म दिया जाएगा अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, लाइक फिजिकल सर्टिफिकेट चाहिए, अभी क्लास के लास्ट में मैं दिखा दूंगा, तो आप वैसा फिजिकल सर्टिफिकेट भी अपने घर पर मंगवा सकते हो। यस सर, नेक्स्ट वर्कशॉप भी लीव। ओके सर, आपके दूसरे वर्कशॉप हुए, प्लीज बताना ना। बिल्कुल, सभी को हम इन्फॉर्म करते ही हैं, आप ग्रुप पर ऐड रहिए, आपको भी इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी क्लास से रिलेटेड, जो भी रहेगी, फ्री वर्कशॉप से रिलेटेड, पेड वर्कशॉप से रिलेटेड, सारी इंफॉर्मेशन उसी पर अपडेट करते रहते हैं। ओके। या फोल्ड्स बना लेने के बाद में हल्के हल्के से हाईलाइट्स दिखाने के लिए इरेजर्स का यूज कर रहा हूँ, जैसे कि पेंसिल इरेजर का, ताकि अच्छे से हाईलाइट कर पाऊँ। एंड वाइट हेयर्स दिखाने के लिए भी पेंसिल इरेजर का ही मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक। ईयर भी समझ लिया हमने, आईज भी हमने फिनिश कर ली, आईब्रोज भी फिनिश कर ली। अब मेन हमारा जो पोर्शन है लिप्स वाला, इस पर आते हैं हम। सबसे पहले हम चारकोल पाउडर यूज करेंगे लिप्स के लिए, एकदम लाइट लाइट, दोनों ही ऊपर एंड नीचे वाले लिप्स के लिए। एंड फिर आगे का शेड करेंगे, एकदम हल्का हल्का सा पाउडर यूज करिएगा चारकोल, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है शेड आपको, लाइट प्रेशर के साथ शेड करिएगा। अपर वाले लिप्स में एंड सेम ऐसे ही लोअर वाले लिप्स में। ये शेड आपका जैसे ही कवर हो जाए, आप मीडियम पेंसिल लीजिएगा सभी। एंड मीडियम पेंसिल से सबसे पहले आपको हाइलाइट्स दिखाना है, लाइक कैसे हाइलाइट्स, सेंटर वाली लाइन जो डार्क शो हो रही है, इसे हल्का सा विथ शेडेड, यहाँ सेंटर वाली लाइन तित के साथ, and ऐसे ही हम ये जो ऊपर वाली लाइन है इसे हल्का हल्का सा हाईलाइट कर लेंगे मीडियम पेंसिल की हेल्प से ही। ये क्लियर सभी को? पेंसिल शार्प कर कर यूज करिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। शार्प करने से क्या होगा कि आप लाइंस वगैरह को अच्छे से फाइन दिखा पाओगे। फिर जहां जहां थोड़ा सा डार्क शेड दिख रहा है, जैसे कि ये लाइन में दिख रहा था मुझे हल्का सा डार्क शेड, यहाँ कर लेना है आपको। इस साइड भी यहाँ हल्की सी शेडिंग डार्क है लिप्स के नीचे, इसे हाईलाइट कर दीजिएगा। ये सारा काम अब आपको पेंसिल से करना रहेगा। ओके। एकदम लाइट प्रेशर के साथ अपनी पेंसिल को यूज करें सभी। अब ऊपर वाले लिप्स को हम हल्का सा हाईलाइट दिखाने के लिए, या बोल सकते हैं प्रॉपर शेड दिखाने के लिए, यहाँ पर भी हम अपनी मीडियम पेंसिल का यूज करेंगे। वेट अ मिनट सर, मुझे भी चाहिए। यस सर, मुझे भी चाहिए। तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर लीजिएगा सर। तो सर, हाउ टू गेट रिकॉर्डेड ऑफ दिस वीडियो, हाउ मच टू पे? रजिस्ट्रेशन फी है 49, वो पेमेंट करेंगे आप तो आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर मुझे कलर स्केच
वो वहां से लगवा सकते हो, मतलब लाइक वर्कशॉप होगी अभी एक और उसके बाद रजिस्ट्रेशन होंगे उस क्लास के अलग, तब आप करवा सकते हो। अभी हमारी चारकोल एंड वाटर कलर पेंटिंग होगा, स्केच नहीं होगा। तो आप वहां से भी सीख सकते हो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। वाटर कलर में भी हम कलर मीडियम में काम करेंगे। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है कलर मीडियम को सीखने के लिए या चारकोल को सीखने के लिए, और आगे चारकोल में प्रोफेशनल लेवल को समझने के लिए, अर्निंग को समझने के लिए कि कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें सीख करके इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लासेस में। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है फटाफट से डीएम करते जाइएगा, लिमिटेड सीट्स है। आपको पहले भी इन्फॉर्म किया गया था, अभी भी इन्फॉर्म किया जा रहा है। अगर एक बार सीट्स फुल हो जाती है फिर आपकी क्लासेस नेक्स्ट मंथ पर शिफ्ट हो जाएंगी। तो ट्राई करें सभी कि ऐसा कुछ ना हो, आप अच्छे से क्लासेस कर पाएं एंड अपनी स्किल्स को जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी इंप्रूव कर पाएं। ओके, ये चित्र वाला पार्ट हाईलाइट कर लेने के बाद में हमें अब शाइन हाईलाइट करनी रहेगी। शाइन के लिए हम वापस अपना टॉम्बो इरेजर बोल रहा हूँ, पेंसिल इरेजर, टॉम्बो इरेजर का भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट। बट अभी हम पेंसिल इरेजर से काम कर रहे हैं तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ जो हल्के हल्के से शाइन्स वगैरह हैं इन्हें हम हाईलाइट कर लेंगे अपने इरेजर पेंसिल की हेल्प से। सेम इस साइड भी, ठीक। वाटर कलर पेंटिंग 5 डेज कीजिए है सर क्लासेस। लास्ट टाइम ही हमने वाटर कलर की वर्कशॉप की थी, इसलिए इस बार हमने चारकोल पे शिफ्ट किया है। नेक्स्ट टाइम फिर होगी वाटर कलर। सर हमें सर्टिफिकेट कब मिलेगा? सर्टिफिकेट कल प्रोवाइड कर देंगे सर। सर वाटर कलर की 5 डेज की वर्कशॉप नहीं होगी, होगी बहुत जल्द होगी, बहुत जल्द होगी। बहुत सारी चीजें उसमें भी हम सीखेंगे। हल्के हल्के से यहाँ पर भी हम डॉट्स दिखा देंगे। लिप्स अगर आपको और लगता है डार्क दिखाने के लिए तो आप शेड वगैरह कर सकते हो। मुझे इतने सफिशिएंट लग रहा है कि मुझे इससे ज्यादा डार्क करने की नीड नहीं है लिप्स। मैं यहीं पर इसे एंड कर रहा हूँ। हल्के हल्के से ये जो लाइंस वगैरह दिखाने, इन्हें हाईलाइट कर दूंगा बस, ठीक। ये क्लियर सभी को? सर आगे नेक्स्ट 5 डेज वर्कशॉप प्लीज बता देना। हाँ, सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये देखिए, ठीक। हल्के से यहाँ पर हमें एक शाइन हाईलाइट करनी है, उसे भी मैं अपने जो नॉर्मल इरेजर पेंसिल है इसकी हेल्प से हाईलाइट कर दूंगा। जितने भी शाइन्स वगैरह हैं उन पर अच्छे से काम करिएगा ताकि आप हाईलाइट कर पाए। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड अब हम जो नीचे वाला पार्ट है इसे फिनिश करेंगे ताकि हमारा स्केच पूरा फाइनली कंप्लीट हो जाए। ओके, यहाँ पर हम वापस से चारकोल पाउडर का यूज करने वाले हैं। एकदम लाइट प्रेशर के साथ यूज करूंगा मैं, कि मुझे बहुत ज्यादा कोई डार्क शेड यूज नहीं करना है। यहाँ पहले एक लाइट लाइट शेड कर लीजिएगा अच्छे से फिल। लाइट ब्रश से ही करिएगा शेड्स वगैरह को मिक्स, ज्यादा बेटर रहेगा, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। चारकोल पाउडर में ही काम करिएगा अभी जितना हो सके। फिर अगर आपको कुछ लगता है और डार्क शेड या लाइट शेड तो आप बाद में और हाईलाइट कर सकते हो। क्लियर? पहले लाइट शीट से ही स्टार्ट करिएगा फिर डार्कनेस दीजिएगा। सर प्लीज एक बार ड्राइंग ग्राफ के लिए जो ऐप आप यूज करते हैं
उसका नाम बता दीजिए। ड्राइंग ग्रिड फॉर आर्टिस्ट। ओके। लास्ट 3 डेज है। 23rd ऑफ मई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है आगे के कोर्सेज के लिए, आगे की चीजों के लिए, वो जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। मिस मत करिएगा अपॉर्चुनिटी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती है। ओके। फटाफट से सभी रजिस्ट्रेशन करते जाएं, ताकि आप भी अपनी स्किल्स को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। और अगर यही सोचते रहोगे कि सर हम क्लासेस नहीं कर पाएंगे, पेमेंट नहीं है, या और भी जो भी रीजंस होते हैं, तो स्किल्स पर उतना वर्क नहीं कर पाओगे। हमारी सबसे अफोर्डेबल क्लासेस है, आपको बेनिफिट ही रहेगा। यहाँ डार्कनेस है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डार्क शेड ज्यादा यूज किया है। ओके। ये हो गया नेक का शेड। एंड अब बचा है क्लॉथ वाले पार्ट का शेड। तो आप क्या कर सकते हो, हल्का हल्का सा जहां जहां क्लॉथ वाला पार्ट है वहां पहले लाइट लाइट एक लेयर लगा सकते हो, एंड बाद में शाइन दिखाने के लिए आप अपने पेंसिल इरेजर का यूज कर सकते हो, एंड लाइंस दिखाने के लिए आप नॉर्मली जो हमारा पेंसिल है, मीडियम पेंसिल, उसका यूज कर सकते हो। पेंसिल इरेजर कौन सी कंपनी का है? सर जो आप यूज करते हैं, कोहिनूर। कोहिनूर एक ब्रांड है, उसका है पेंसिल इरेजर। यहाँ मैं एकदम लाइट लाइट प्रेशर के साथ पहले पूरा चारकोल पाउडर अच्छे से यूज कर देता हूँ। अब आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि सर यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, सारी चीजें तो ढक गई हैं, हाईलाइट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, और भी बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। सर डिलीवरी चार्जेस कितना होगा फिजिकल सर्टिफिकेट का? फिजिकल सर्टिफिकेट का जो डिलीवरी चार्जेस है वो है 299, 300। ये वाली लाइन को आपको मीडियम पेंसिल से अच्छे से हाईलाइट कर लेना है, इस साइड। इसके साथ आपको हल्का हल्का सा शेड करते हुए आगे के साइड छोड़ देना है, ताकि मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। सेम यहाँ पर ये वाली लाइन जैसे हमने हाईलाइट की थी, ये शेडिंग को यहाँ पर हमने नेक के साथ ज्वाइन कर दिया है। ओके। अब यहाँ देखेंगे आप, एक पार्ट और अलग हाईलाइट होगा, डार्कनेस वाला, जो कि क्लोथ वाला पार्ट है। आप इसे भी पेंसिल की हेल्प से हाईलाइट कर सकते हो। पेंसिल का बहुत ज्यादा यूज होता है, मीडियम पेंसिल का चारकोल स्केचेस में, तो ध्यान रखना। सॉफ्ट पेंसिल का भी होता है, नो डाउट, बट अभी हम बहुत मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ज्यादा बहुत डार्कनेस वाले उसमें काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इसका ही यूज कर सकते हैं। ये बेटर रहेगा आपके लिए, मीडियम पेंसिल ही। जब कभी भी आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा डार्क शेड्स में काम करना है या किसी चीज में, तब आप स्विच कर सकते हो पेंसिल पे। एंड इसे भी हम अपने जो मेकअप ब्रश है छोटा, उससे हम ब्लेंड कर लेंगे, एंड फिर शाइन दिखाएंगे। वेट अ मिनट। सर पेंसिल इरेजर बाय करें या मोनोटोम्बो जीरो इरेजर? आप दोनों में से जो इच्छा हो वो बाय कर सकते हो, दोनों का काम एक ही। चारकोल पाउडर कौन सी कंपनी का यूज करते हो? मैं पेंसिल ही यूज करता हूँ, उससे ही डायरेक्ट बनाता हूँ चारकोल पाउडर। अगर आपको परचेज करना रहे तो आप ब्रूस्टो का ले सकते हो। चारकोल पाउडर में यहाँ पर अभी जो नॉर्मल हमारी मेरे पास एक जनरल की सॉफ्ट पेंसिल है। जनरल एक ब्रांड है, कंपनी है, उसकी मेरे पास सॉफ्ट पेंसिल है, तो मैं वही यूज करता हूँ। अगर आप में से कोई भी चाहे कि हमें सर अलग से परचेस करना है, तो ब्रूस्टो का ले सकता है। ओके।
लास्ट वाली लाइन को भी हम वापस से पेंसिल को शार्प कर कर अच्छे से लाइंस को हाईलाइट कर देंगे। आई होप आप सभी को ये स्केच समझ आया होगा। वर्कशॉप में बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी हुए होंगे एंड कुछ कुछ चीजें और भी समझ आई होगी, सीखने को मिली होगी। कैसा रहा ओवरऑल आपका इस वर्कशॉप का एक्सपीरियंस, हमें जरूर शेयर करिएगा। पर्सनली कर दीजिएगा डीएम या फिर फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फीडबैक फॉर्म का भी मैं प्रशांत सर को बोल दूंगा, आपको प्रोवाइड कर देंगे। एंड सजेशंस भी दे दीजिएगा, नेक्स्ट अपकमिंग वर्कशॉप्स आप किस टाइप की चाहेंगे या क्या चाहेंगे, ताकि हमारे लिए भी बेटर रहेगा, हम आपको वो चीजें प्रोवाइड कर सकें। ओके। पेंसिल कौन सी कंपनी की यूज करते हो? मैं कैमल की एंड जनरल की। कैमल का मैं मीडियम पेंसिल यूज करता हूँ एंड जनरल का सॉफ्ट पेंसिल। इसे भी मैं हल्के हल्के हाथों से एकदम ब्लेंड कर दूंगा। सर, अफोर्डेबल प्राइस में पेंसिल इरेजर किस ब्रांड का ले सकते हैं? यही ले सकते हो आप कोहिनूर का, या फिर अभी जो डॉम्स ने एक अपना खुद का एक इरेजर लॉन्च किया है, टॉम्बो मोनो इरेजर जैसा, आप वो यूज कर सकते हो। उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है एंड उसकी कॉस्ट शायद 70-80 रुपीज है। इन पेंसिल की भी अप्रोक्सीमेटली इतनी ही आएगी। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप कुछ भी परचेस कर सकते हो। ठीक। पेस्टल कलर का कोई क्लासेस आएगा सर? बिल्कुल, बहुत जल्द आने वाला है पेस्टल कलर्स का, ऑयल पेस्टल्स का आने वाला है बेसिकली। यहाँ मैं छोटे हाइलाइट्स दिखाने के लिए लाइंस का यूज कर रहा हूँ एंड फिर मैं शाइन हाईलाइट करूंगा अपने पेंसिल इरेजर से। ओके। ये हल्के हल्के से डार्क डॉट्स, फिर इसके आसपास में शाइन हाईलाइट करने वाला हूँ क्योंकि। ओके। ये छोटे छोटे से डिटेल्स आप ड्रॉ अगर कर रखे हो तो आप उससे ज्यादा इजीली कर पाओगे, नहीं कर रखे हो तो आप रेंडमली भी बना सकते हो। ओके। सर, आउटर ग्रिड लाइन मिटाने पर स्केच का भी कुछ पार्ट इरेज हो जाएगा, तो पहले इरेज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। नीडेबल इरेजर यूज कर सकते हैं क्या? सर बिल्कुल, नीडेबल इरेजर भी यूज कर सकते हो। इरेजर आप सारे यूज कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है आप कहाँ कौन से एरिया में यूज कर रहे हैं। पेंसिल इरेजर का भी यही काम है एंड टॉमो मोनो इरेजर का भी यही काम है। हाँ, इसका रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा बट उन्हीं को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पे किया, मतलब रजिस्ट्रेशन किया होगा, रजिस्ट्रेशन का अमाउंट पे किया होगा। ओके। लास्ट बस हमारे ये छोटे छोटे से डिटेल्स वगैरह बचे हैं, हाइलाइट्स बचे हैं, ये जो कि मैं अपने मोनो इरेजर से दे रहा हूँ। ओके, आप सभी को सर्टिफिकेट डिलीवर हो गया है, प्रशांत सर ने मुझे जैसे कि इन्फॉर्म किया है। तो आप सभी अपना मेल अकाउंट चेक कर लीजिएगा। जिसने भी गूगल फॉर्म फिल किया था रजिस्ट्रेशन के बाद, उनको उसी गूगल अकाउंट पर रिसीव हो जाएगा। ओके। ये हमारा स्केच लगभग कंप्लीट हो गया एंड आप सभी को जिन जिनको भी सर्टिफिकेट मिला है, हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है कला हाउस, उससे मेंशन कर कर स्टोरीज जरूर अपलोड करिएगा आपके आर्टवर्क की एंड आपके सर्टिफिकेट की। किस तरह का आपने सर्टिफिकेट, मतलब सॉरी, आर्टवर्क बनाया है एंड आपके सर्टिफिकेट को भी मेंशन करिएगा स्टोरीज में। ओके। ये हमारा फाइनली स्केच कंप्लीट हो गया। अब जो भी बैकग्राउंड वाली चीजें हम उसे इरेज कर लेंगे ताकि हमारा स्केच और ज्यादा बेटर लगे। सर रिकॉर्डेड, ओके ये तो हो गया रिकॉर्डेड वाला। ये सर, सर अगर प्रॉब्लम आए तो आपको कॉल करें, बिल्कुल कर लीजिएगा, बट एक साथ सभी मत करिएगा, मैं सभी का एक साथ कॉल तो उठा नहीं पाऊंगा। आप जो भी डाउट रहे, कुछ भी रहे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं जितना ज्यादा जल्दी हो सकता है आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। अगर मैं कहीं बिजी होता हूँ तो हो सकता है एक बार के लिए कि मैं रिस्पॉन्स ना करूँ।
बट जैसे ही अगर मैं फ्री रहूंगा तो आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स करूंगा। एंड आप सभी को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जो भी फिर से बोल रहा हूँ पेड कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड है, क्लास के इंस्टेंट बाद ही मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपकी सीट्स रिजर्व हो जाए। वो सर बड़ा वाला बता दे बहुत अच्छे से देना। स्केच बना बना है सर, बिल्कुल। जी बोलिए। किसी को कोई डाउट? सर 11 की इरेजर पेंसिल कैसी रहती है? मैंने कभी यूज नहीं किया, आप यूज कर देख सकते हैं। मैं मोस्टली यही यूज करता हूँ। और खाएगा रोटी जो को? तो रोटी खाएगा जो क्या? है पेंसिल। तो वो कोहिनूर वाली पेंसिल ज्यादा सस्ती थी। हर छोटी बड़ी हाँ कोशिश मैं से। सर कोहिनूर यूज क्या करता हम हूँ, जिसका बैकग्राउंड रिजल्ट कलर पता है कर कि सकते बहुत हैं? अच्छा है। क्या? सर क्या हम बैकग्राउंड शेड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बीस मम्मी दीदी। थैंक यू, बहुत सुंदर बनाए सर। पेड क्लासेस 30 डेज टोटल होगी क्या? नहीं, 1 मंथ की क्लासेस होगी जिसमें आपके 20 सेशन होंगे, मतलब वीक में 5 डेज क्लासेस होगी। अनम्यूट करें सर, अनम्यूट कर दिया है मैंने, आप चेक करिए आपके साइड से क्यों नहीं हुआ अनम्यूट। इस पर अब हम फिक्सेटिव कर लेंगे ताकि ये अच्छे से प्रिजर्व रहे हमारा स्केच। ले जाओ, चलना पड़ेगा। इसके बाद कैसे खाएंगे सर? तो क्या? सुनिए, कितने मिनट की क्लास? इंश्योरेंस दिया होता तो आज ही बेसिक स्केच के लिए कोई अफोर्डेबल पेपर बताइए। जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, किसका माइक ये अननेसेसरली ऑन है? 500 रुपए महीने से शुरू। ओके, अब बोलिए सर। वर्कशॉप। हेलो। जी बोलिए। अब इसके बाद क्या सिखाएंगे सर? इसके बाद ये तो वर्कशॉप फिनिश हो गई। अगर आप कोर्स लेते हैं तो वहां पर आप पोर्ट्रेट एंड बाकी सारी चीजों को भी बेसिक से कवर कर सकते हैं। चारकोल के एंड वाटर कलर के दोनों के कोर्सेज क्या फीस अवेलेबल होगी? है। मैम 499, 500 1 मंथ का। मतलब मंथ क्या रहेगा या मतलब लाइफ टाइम तक रहेगा? 1 मंथ की क्लासेस होगी जिसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो इन केस अगर आपकी कोई भी क्लासेस मिस होती है तो। वाटर कलर पेंटिंग 7 o'clock क्लास होगा या नेक्स्ट टाइम? देखिए, वाटर कलर की क्लास का टाइम है 6 o'clock इवनिंग में, एंड जो चारकोल क्लास है उसका 5 o'clock। दोनों का अलग अलग फीस है ना सर? बिल्कुल, दोनों का सेम फीस है, फीस सेम है, दोनों का टाइमिंग अलग अलग है, 500 ही होगा। एंड आप ओके सभी थैंक ग्रुप यू। को ज्वाइन कर ले जिसने भी ग्रुप को लीव किया है या ज्वाइन नहीं किया है। फ्री वर्कशॉप की इंफॉर्मेशन वहीं मिलती रहेगी आपको सारी। कला हाउस वाले ग्रुप पर जो है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा सभी, अगर किसी ने नहीं किया है तो। ओके ओके। जी। और बताइए फटाफट से सभी, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाए। और किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन? नो सर। ओवरऑल वर्कशॉप कैसी रही? हेलो सर, शीट अकॉर्डिंग भैया हम ड्रॉ किए हैं उस यूज चेक कर सकते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो, हाय हाय सर, बाय बाय, बिल्कुल बाय। बिल्कुल वाटर कलर में पोर्ट्रेट बाय सर। सिखाएंगे, बिल्कुल वाटर कलर में पोर्ट्रेट सिखाया जाएगा आपको। वाटर कलर एंड चारकोल दोनों में ही आपको पोर्ट्रेट सिखाया जाएगा। हमारा कोर्स में पोर्ट्रेट पर ही फोकस होता है। तो आप सभी देर मत करिए, फटाफट से रजिस्ट्रेशन करते जाइए। रिकॉर्डेड सेशन भी प्रोवाइडेड है, इनकेस अगर आपकी क्लासेस मिस होती है तो आप रिकॉर्डेड सेशन से कवर कर सकते हैं। कितने ओके। पिक्चर सिखाए जाएंगे सर? क्या? मतलब कितने, मतलब पिक्चर्स हम बना मैं सकते हैं? हम टोटल 6 पिक्चर्स पर वर्क करेंगे, 5 6 to 7 पिक्चर्स पर दोनों कोर्स में। इसे बेसिक थैंक से यू। सिखाया जाता है, जैसे एब्रो है, हैंड है, मतलब इस चीज से सिखाया जाएगा या मतलब पोर्ट्रेट से सिखाया जाएगा, तो पिक्चर से ही सिखाया जाएगा? पिक्चर से ही सिखाया जाएगा आपको, सारे पिक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे एडवांस में कि क्या क्या हम बनाने वाले हैं पूरे मंथ में, एंड फिर वो सारे पिक्चर्स पर वर्क किया जाएगा। सर 2 सर्टिफिकेट आएगा, एक ही सर्टिफिकेट आएगा ना सर? ये दोनों क्लास की मंथ ही
हाँ मतलब 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, मंथली पूरी क्लास होगी, 5 डेज इन अ वीक होगी। दीपिका पाली। हाँ, डॉट डॉट देने से क्लॉथ का जो है शेड होगा। कितना प्राइस है? 499 प्राइस है हमारी क्लास का, वाटर कलर की क्लास का भी एंड चारकोल क्लास का भी। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, आप अच्छे से सीख सकते हो, पूरे मंथ की क्लासेस है। जो भी इंटरेस्टेड है आगे अपनी ड्राइंग इस बनाना चीजों को सीखिए। कवर करने के लिए, वहां से बिल्कुल सीख सकता है। ओके। सर्टिफिकेट की लिंक सेंड करो ना। सर्टिफिकेट जिनको भी मिलना था उन्हें प्रोवाइड कर दिया गया है, लिंक सेंड नहीं होगा। फोटो ग्रुप पर सेंड मजा करना। आओ। सर बिल्कुल। सर मैं लेट आई हूँ, प्लीज कोर्स डिटेल्स बताएं एंड कितने दिनों के लिए। 1 मंथ की क्लासेस होगी, 499 फीस है हमारे कोर्स की, जिसमें हमारा कोर्स है वाटर कलर एंड चारकोल। आप दोनों कोर्स भी ले सकते हो, एक सिंगल कोर्स भी ले सकते हो, जैसे आप प्रेफर करना चाहो वो कर सकते हो। 1 मंथ की क्लासेस होगी जिसमें से 5 डेज इन अ वीक होगी, मतलब टोटल 20 सेशंस होंगे एंड आपको ये सारे सेशंस रिकॉर्डेड प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड उसी कोर्स में आपको और भी सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, आपको क्या बेसिक्स आपके ठीक करने हैं एंड और भी बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये हमारा स्केच फाइनली कंप्लीट हो गया है। ओके। नेक्स्ट मंथ की होगी क्या वाटर कलर क्लास? हाँ नेक्स्ट मंथ होगी, वो अभी नहीं होगी। सर ये क्या था? फिक्सेटिव स्प्रे कितने का आता है सर? 350 आई थिंक। सर वार्निश यूज करते हैं, करना पड़ेगा? नहीं, फिक्सेटिव यूज करते हैं, इसे फिक्सेटिव स्प्रे बोलते हैं, जिससे स्केच खराब नहीं होता है। सर ये सेट सिटिंग स्प्रे कौन सी यूज करेंगे अपन? फिक्सेटिव स्प्रे। थैंक यू सो मच सर सर्टिफिकेट के लिए। बिल्कुल, आप सभी मेंशन करना ना भूलें हमारे कला हाउस इंस्टाग्राम हैंडल को एंड आपके स्केच एंड सर्टिफिकेट को बिल्कुल शो करिएगा सभी। ओके। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगी एंड रेगुलर हमारी जो फ्री वर्कशॉप है वो भी आती रहेगी। तो ग्रुप पर ज्वाइन रहिएगा एंड बाकी सारी चीजों को भी अच्छे से सीखिएगा। ओके। बिल्कुल, बहुत जल्द होगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लासेस में और बाकी सारी चीजों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय एंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्लासेस से रिलेटेड आप प्रशांत सर या मुझे किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। बाय एवरीवन। पिक्चर आपको ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऑन टाइम। वन टाइम प्राइस, एक मिनट, वन टाइम प्राइस